आज की ई क्लास में सभी का स्वागत। मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा, व्याख्याता हिंदी। आज कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, प्रकरण 10 प्रेमचंद दो बैलों की कथा। अध्ययन बिंदु से पहले हम कठिन शब्दों पर ध्यान दें। प्रतिवाद, विरोध, मसल भात हित कर, रगेदना खदेड़ना, मल्लयुद्ध कुश्ती, मजा चखाना बदला लेना, तजर्बा अनुभव, रेवड़ पशुओं का झुंड, उन्मत्त मतवाला, थान पशुओं को बांधे जाने की जगह, उछाल उत्सव या आनंद। अध्ययन बिंदु कथा विस्तार में हम पिछला स्मरण में पिछली कथा दोनों बैल गया के घर से अपने घर पहुंचे और झुर्री ने उनको देख के गले लगा लिया था। परंतु उसकी पत्नी ने क्या है कि उनकी आलोचना की कि इनको वहां पर रगड़ कर काम लिया गया, ये कामचोर है, इन्होंने काम नहीं किया और वहां से भाग खड़े हुए। पर झुर्री ने इसका विरोध किया, नहीं, इनको वहां भोजन नहीं मिला होगा, इसलिए वहां से आए। और उधर गांव के बच्चों में बड़ा उत्साह हुआ, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बैल वहां से कैसे इतनी दूर से आ गए, इनको रास्ते का पता कैसे चला। और उन बच्चों ने, एक बच्चे ने तो यहाँ तक कह दिया कि पिछले जन्म में आदमी होंगे, जब भी तो इन्होंने वहां से ऐसे आ गए। और कुछ ने तो क्या है कि इनको उपहार के रूप में कोई रोटी लेके आ रहा है, कोई चौकर लेके आ रहा है, कोई भूसा खिला रहा है, इस तरीके के बच्चों में को हो गए। परंतु अगले ही दिन गया वापस से पुनः उन बैलों को अपने घर ले गया। गया द्वारा बैलों पर वहां पर अत्याचार किया गया। वहां ले जाकर के उनको कहा कि अब तुम्हें मजा चखाऊंगा, मोटी रस्सी से बांध दिया, उनकी पिटाई की। और पिटाई के साथ साथ उनको वहां पर क्या है कि उनकी नाक में सूखा भूसा डाला गया, जिसकी और उन्होंने आंख उठा करके भी नहीं देखा। और अपने बैलों को उसने अच्छा भोजन दिया। उनको क्या है कि खल से मिला हुआ खली और क्या है कि जो भूसा उसमें गुड़ से मिला करके खिलाया। तो ये देख करके बैलों को बड़ा आहत हुआ कि एक तो हमारी पिटाई की, ऊपर से सूखा भूसा, अपने बैलों को अच्छा भोजन। और इसके साथ ही अगले दिन खेत पे ले जा करके इनकी पिटाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन बैलों ने कसम खा ली कि हम काम करेंगे ही नहीं। उन्होंने अपने पैर ही मिटाए खेत में। तो इस पर क्या है कि गया को बहुत गुस्सा आया, उसने बैलों की बहुत मार लगाई। और एक बात तो क्या है कि हीरा की नाक पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। मोती को बड़ा गुस्सा आया, उसने क्या है कि बैलों के जो जूड़ा लगा हुआ था, जूड़े को रस्सी को तोड़ ताड़ करके और वो भागा। दोनों बैल भाग खड़े हुए, परंतु हीरा ने मना किया कि अब भागना बेकार है। गया और उसके साथी उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। मोती ने कहा कि क्यों नहीं आज मैं इसको मार गिराऊं एक आध को, परंतु हीरा ने मना कर दिया, ये हमारा अपना धर्म नहीं है। परंतु मोती की आंखों में बहुत ही गुस्सा था। गया और उसके साथी बैलों के पास पहुंचे। गनीमत रही कि बैलों को मार नहीं लगाई, क्योंकि मोती की आंखों में जो क्रोध था उसको देख करके कि कहीं मोती आक्रमण नहीं कर दे, इसलिए इनको घर ले गए, मोटी रस्सी से बांध दिया गया। वहां पर इनकी पिटाई की गई, वही सूखा भूसा इनको डाला गया। रात्रि शाम के समय जब सब लोग भोजन कर रहे थे, घर का गेट खुला, एक छोटी लड़की 2 रोटी लेकर के आती है, दोनों बैलों को रोटी खिलाती है। एक एक रोटी से उन बैलों को क्या फर्क पड़ता, परंतु जो प्रेम की रोटी थी तो उनके हृदय को लगा जैसे भोजन मिल गया। उस लड़की की मां नहीं थी, उसकी जो सौतेली मां उसकी पिटाई करती थी, तो बैलों को भी उसके प्रति दया थी। और उन बैलों को लगता था कि यहाँ पर भी एक सज्जन लड़की, एक सज्जन का बाल निवास है। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहा। बैलों की स्थिति बड़ी दयनीय होगी, उनको वही खेत में बहुत कठोरता से काम लेना, पिटाई करना, वही सूखा भोजन, और शाम के समय में उसी प्रकार से लड़की का आना, उनको 2 रोटी देना, ये चलता रहा। एक दिन मोती ने कहा कि बहुत ही असहनीय हो गया, क्या करें, क्या उपाय करें, क्यों नहीं एक आध को मार गिराऊं। हीरा ने मना किया, जो लड़की हमें रोटी खिलाती है वो अनाथ हो जाएगी, तो क्यों नहीं मालकिन को मार गिराऊं। तब भी हीरा ने मना किया कि स्त्री के ऊपर आक्रमण करना हमारा धर्म नहीं है।
तो मोती ने कहा तुम तो कुछ मेरी सुनते ही नहीं हो, हर बात को काट देते हो, तो क्या भाग खड़े हो? तो हीरा ने कहा कि हाँ ये बात सही है कि हम भाग खड़े हो सकते हैं। वही शाम को लड़की ने रोटी खिलाई। रात को क्या है कि उन्होंने वहां से भागने की सोची, परंतु मोटी रस्सी थी। हीरा ने विचार दिया कि भाई पहले रस्सी को मुंह से चबा लें, फिर ताकत लगाएंगे, एक साथ रस्सी टूट जाएगी और हम आज़ाद हो जाएंगे। परंतु जो ही वो रस्सी मुंह में लेते थे, वो रस्सी उनके मुंह में आती नहीं थी, क्योंकि वो रस्सी मोटी थी। रात्रि में घर का द्वार खुलता है, वो लड़की बाहर निकलती है। लड़की ने क्या है कि दोनों बैलों के सिर पर हाथ फेरा, दोनों बैल खड़े हो गए, पूंछ खड़ी होगी उनकी। लड़की ने उन दोनों बैलों से कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद कर देती हूँ, तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल होगा यहाँ पर। मैंने सुना है तुम्हारी नाक में नाक डालने का प्रयास किया जाएगा। और इतना कहकर लड़की ने क्या है कि उनका गला खोल दिया, उनकी रस्सी खोल दी और कहा कि भाग जाओ। हीरा वहीं खड़ा रहा। मोती ने कहा कि चलते क्यों नहीं हो? तो हीरा ने कहा इस लड़की के ऊपर ही शक होगा, इसलिए हमें यहाँ से भागना नहीं है। परंतु इतने में लड़की ने क्या है जोर से आवाज करना शुरू कर दिया कि फूफा के बैल भागे जाते हैं। और उधर गया ने सुना, वो बेतासर दौड़ा बैलों के पीछे, परंतु बैल भी कम नहीं थे, बैल भी बहुत तेजी से दौड़े। और आगे जाकर के गया ने सोचा कि अकेला कहाँ तक दौड़ूंगा, अपने साथियों को लेने के लिए वापस आया। इस अंतराल में बैल बहुत आगे निकल गए, इतनी तेज गति से दौड़े कि कुछ पता ही नहीं रहा रास्ते का। अनजान जगह, अनजान गांव, अनजान खेत, वहां पर जाकर के रुके। हीरा ने कहा कि पता नहीं कहाँ अनजान में आ गए। तो मोती ने कहा कि तुम बहुत ही बेतासा दाड़े, क्यों नहीं वहीं उसको मार गिराना था। तो उसने कहा कि ये हमारा धर्म नहीं है। दोनों को भूख लगी थी, पास एक मटर का खेत था, उसमें मटर खाए और फिर मस्ती करने लगे। दोनों ने सींग मिलाए। हीरा को मोती ने क्या है कि अंत में एक खाई में धकेल दिया। और फिर क्या है कि हीरा ने मोती के ऊपर प्रहार किया। इस प्रकार से प्रहार चलते रहे। अंत में क्या है कि मोती ने सोचा कि अच्छा नहीं होगा, हमारा झगड़ा बढ़ सकता है, इसलिए वो पीछे हट गए। थोड़ी देर में वो देखते हैं कि एक सांड बहुत ही तेज भयानक आवाज करता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। दोनों मित्र घबरा गए, बगले झांकने लगे। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, क्या करें, कैसे कैसे इससे पीछा छूटेगा। विनती आरजू करते हैं तब भी सुनेगा नहीं, क्योंकि इसको बहुत घमंड है। भागते हैं तो कायरता है, क्या करें। जान बचने का उपाय नहीं सूझा। अंत में उन्होंने दोनों ने मिलकर के प्लान किया, यदि वो तुम्हारी तरफ आगे से आक्रमण करेगा तो मैं पीछे से उसको टक्कर मारूंगा, पीछे से मैं उसको रह लूंगा, रगे दूंगा। और यदि वो तुम्हारे को पीछे से, तो मैं आगे से इस तरीके से क्या है कि उसको दोनों एक साथ उस पर आक्रमण करेंगे। जब वो तुम्हारे ऊपर सामने से करेगा तो तुम बगल से उसके पेट में अपना सींग घोंप देना। और जब वो सांड बिल्कुल उनसे आकर के नजदीक आ गया, उनके ऊपर आक्रमण करने लगा, तो क्या है कि इसी प्रकार से अपनी योजना के मुताबिक जब सामने से एक बैल पर हीरा पर आक्रमण किया, उसने भयानक आक्रमण किया। तो मोती ने उसके पीठ में सींग घोंप दिया। जब वो मोती की तरफ पलटा तो हीरा ने उसकी तरफ सींग घोंपा। और इस प्रकार से दोनों मित्रों के दोहरे प्रहार से वो सांड के आगे भागने लगा और दोनों मित्र उसके पीछे दौड़ते गए। सांड आगे जाकर के बेदम होकर के गिर पड़ा। तो मोती ने कहा मेरा मन चाहता है कि बच्चा को जान से मार डालूं। और हीरा ने कहा कि गिरे हुए शत्रु पर आक्रमण नहीं करते, इसलिए इसको छोड़ दो। परंतु मोती ने कहा कि शत्रु को पराजित करने के बाद भी अंत तक शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। कुल मिलाकर शत्रु का अंत कर देना चाहिए।
इस प्रकार से सांड को पराजित करके दोनों मित्र बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए और आगे के रास्ते पे चलने लगे। आज हम इस कथा विस्तार को यहाँ तक ही कर पाएंगे। अगले वीडियो में आपको इस कथा का पूरा विस्तार बताया जाएगा और इनका उद्देश्य संदेश भी आपको बताए जाएंगे।